फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी बढ़ेगी, मिट्टी खराब नहीं होगी और आपका फसल भी जबरदस्त रहेगा, डिजीज भी कम आएगा और आपको क्वालिटी और क्वांटिटी में इंप्रूवमेंट मिलेगा। ये बीटी गोरे की गारंटी है। किसान भाइयों नमस्ते, मैं बीटी गोरे और बीटी गोरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम खेती करते हैं और खेती करते समय अपने जेब से पैसे खर्चा करते हैं, जब हम पीछे जाए, जब कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं था, डीएपी, यूरिया, 10-26-26 ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन आज बल्क फर्टिलाइज़र भी है, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र भी है और कुछ ऐसे स्प्रे है जो न्यूट्रिशन हम पत्तों से देते हैं। जितना हम प्रिसीजन की तरफ जाएंगे उतना ज्ञान हमें लेना बहुत इम्पोर्टेंट है और ये ज्ञान अगर हमने नहीं लिया तो हम सिर्फ खर्चा करते रहेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती रहेगा और हम घाटे में चले जाएंगे या अपना मुनाफा कम कर लेंगे। ये जो आज का वीडियो ये इतना डिटेल में होने वाला है, इतना डिटेल में कि आप बोलेंगे कि आज तक ये ज्ञान मुझे कहाँ से भी नहीं मिला और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल रहेगा, जो कि आप आपके खेत में कितना भी छोटा फार्म हो आपका, जैसे कि मेरा छोटा फार्म है 16 एकड़ का, तो 16 एकड़ का छोटा फार्म पे भी आप कर सकते हो और जो आपका 100 एकड़, 200 एकड़, 500 एकड़ का फार्म होगा वो भी आप कर सकते हो। इतनी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका क्वालिटी और क्वांटिटी किसी भी फसल में इम्प्रूव होगा और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। ये मेरी गारंटी है आपको इस वीडियो के माध्यम से। आज का जो वीडियो ये डिटेल में मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ फर्टिगेशन। अभी फर्टिगेशन क्या है यही हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हम पानी देते हैं तो पानी देने वाले सिस्टम को हम बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, या मराठी में उसे बोलते हैं ठिबक सिंचन, या हिंदी में हम बोलते हैं उसको कि टपक सिंचन। पानी देने वाला सिस्टम नहीं है वो खाद देने वाला सिस्टम है। क्योंकि आपको ये चीज़ पहले जानना चाहिए कि मेरा पौधा जो भी मैं फर्टिलाइज़र डाल रहा हूँ, जो कि आप गोबर खाद डालते हो या अलग अलग जो मिंगनी का खाद डालते हो, केचुआ खाद डालते हो, ये जो अलग अलग फर्टिलाइज़र आप डालते हो ऑर्गेनिक में, इसमें भी जो न्यूट्रिशन है ये पानी में घुलेगा तब आपके पौधे में जाएगा। जो आपका बल्क फर्टिलाइज़र है, जो आप पूरे खेत में जाते हो और उसको स्प्रेड कर देते हो और मिट्टी में मिलके जब उसको पानी दिया जाता है तो पानी में घुल के वो आपके पौधे में जाएगा। तो जो भी फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल कर रहे हो बिना पानी में घुले आपके पौधे में नहीं जाता। मैंने तो आज तक कोई भी फसल के जड़ों को जो डीएपी के दाने होते हैं उसको चबाते हुए नहीं देखा है। ऐसे नहीं खाता है, पानी में घुलता है। तो जितना ज़्यादा घुलेगा उतना ज़्यादा अवेलेबल होगा और जितना कम घुलेगा उतना मिट्टी में रहेगा और वो मिट्टी को खराब करेगा। इसीलिए इजरायली टेक्नोलॉजी से ऐसे फर्टिलाइज़र बनाए गए कि वो 100% वाटर सोल्यूबल है। तो फर्टिलाइज़र जब हम पानी के साथ में देते हैं तो वो 100% वाटर सोल्यूबल चाहिए। जब पानी के साथ में ड्रिप इरिगेशन से आपका फर्टिलाइज़र जाएगा उसे कहते हैं फर्टिगेशन। पानी विथ फर्टिलाइज़र फर्टिगेशन, और ये सिस्टम बनी ही उसके लिए है। आगे तो जाके मैं आपको ये भी बोलने वाला है कि एक भी पानी आपका सिर्फ पानी नहीं जाएगा, हर एक बूंद में आपका कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट जाना चाहिए। इसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ। तो जब ये हम फर्टिगेशन की बात करते हैं, ड्रिप से फर्टिलाइज़र देने की बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है कि ये जो फर्टिलाइज़र है ये बहुत कॉस्टली है। नो डाउट, अगर वो 100% सोल्यूबल हैं तो वो कॉस्टली होंगे, लेकिन क्या जो डीएपी आप 200 किलो प्रति एकड़ डाल रहे हैं तो वही वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र भी 200 किलो डालना पड़ेगा? तो इसका आंसर आता है नहीं, क्योंकि आपके पौधे को आज जिस न्यूट्रिएंट की जरूरत है वो न्यूट्रिएंट जिस फर्टिलाइजर में अवेलेबल है वही फर्टिलाइजर आपको देना है वो न्यूट्रिशन प्रॉपर करने के लिए। और इसे कहते हैं
न्यूट्रिशन का प्रिसीजन डोज देना, सटीक तरीके से मेरे पौधे में आज जिस न्यूट्रिएंट की जरूरत है उसको वो मुझे देना है पानी के साथ में। क्योंकि जब हम फर्टिगेशन करते हैं तो बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं कि हम जो बल्क फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं डीएपी जैसे, तो क्या उतना ही डोज चाहिए क्या? ये जो फर्टिलाइजर होते हैं इतने कॉस्टली क्यों है? ये जो फर्टिलाइजर हम देते हैं तो देते समय उसका पीएच कितना होना चाहिए? ये जो फर्टिलाइजर हम देते हैं उसका ईसी कितना होना चाहिए? मुझे पता है कुछ कुछ किसान आज पहली बार ये पीएच ईसी ये वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये यहाँ पे सूचित करना चाहता हूँ, अगर आपको ईसी पता नहीं है, अगर आपको पीएच पता नहीं है, तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है ये वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर के बैग को हाथ मत लगाना, क्योंकि आप सिर्फ आपके जेब खाली कर रहे हैं। आपके पौधे में जितना उसको भेजना चाहिए उतना नहीं भेज रहे हैं, आपका खर्चा बढ़ रहा है और उधर जो प्रॉफिट आपको आना चाहिए उसी फसल से वो नहीं आ रहा है। तो ईसी और पीएच सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको ये भी सवाल मन में आता है कि ये जो फर्टिलाइजर मैं दे रहा हूं इसकी मुझे आज जरूरत है या नहीं है, रिक्वायरमेंट मेरे फसल की क्या है, मुझे कौन सी ग्रेड लेना चाहिए, अच्छा वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर क्या होता है, खराब वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर क्या होता है, अच्छे क्वालिटी और अच्छी नहीं है ऐसी क्वालिटी वो भी तो आपको पता होना चाहिए। सिर्फ कॉस्टली है इसलिए अच्छा है, ये कंपनी का है इसलिए अच्छा है, ऐसा भी नहीं होता है। कम खर्चे में भी आप बढ़िया वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर की रेसिपी बना सकते हो। और आज का जो वीडियो होने वाला है इतना कम खर्चे में आपके फर्टिलाइजर देने की रेसिपीज आप तैयार करने वाले हो। इतना सटीक तरीका है और इतना आसान तरीका है, मेरे जैसा छोटा किसान भी ये टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आज मेरे फसल में जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो न्यूट्रिएंट आज दे सकता है। तो ये वीडियो लंबा होने वाला है, पूरा का पूरा वीडियो आपको देखना है। और सिर्फ देखना नहीं है, अभी भी अगर आपके पास नोटबुक नहीं है, अभी भी पेन नहीं है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपको पेन और नोटबुक ले लीजिए, पॉज कर दीजिए ये वीडियो और आप पूरा डिटेल में नोट्स निकाल लीजिए, इसके चार्ट बना दीजिए। मैं आज आपको ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी ये फर्टिलाइजर के बारे में बात करने वाला हूं। आज मैं आपको कितना ईसी में आपका पानी जाना चाहिए इसके बारे में बात करने वाला हूं। आज मैं बात करने वाला हूं पीएच के ऊपर कि आपका जो ड्रिपर से पानी बाहर आ रहा है वो कितने पीएच का अगर होगा तो सभी जो न्यूट्रिएंट हम देते हैं फर्टिलाइजर के माध्यम से तो वो न्यूट्रिएंट पौधे में जाएगा या नहीं जाएगा, इसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। और ये सभी टेक्नोलॉजी सिर्फ बहुत एजुकेटेड किसान है वो बहुत अलग अलग ट्रायल करता है उसी को ही सिर्फ समझ में आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। इतना आसान तरीके से ये पूरा का पूरा ज्ञान मैं आज आपको देने वाला हूं। तो फर्टिगेशन तो हमने समझ लिया कि फर्टिगेशन मतलब पानी के साथ में फर्टिलाइजर मिक्स करके न्यूट्रिएंट पौधे के जड़ों में देना, और उसको प्रिसीजन बोलते हैं क्योंकि आज मेरे पौधे में जो चाहिए वो मैं उसको दे रहा हूं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज जो है, ये चीज आती है कि आपका जितने भी 16 न्यूट्रिएंट होते हैं उसमें 3 होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, जिसे हम मेजर न्यूट्रिएंट बोलते हैं। जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर होते हैं उसे हम सेकेंडरी न्यूट्रिएंट बोलते हैं। और जिंक, फेरस, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम ये जो होते हैं इसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन ये तो हम देते नहीं है, ये नेचर से, पानी से, हवा से तो आपके पौधे को मिल जाता है फ्री में, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो फ्री में हमें ये भगवान दे देता है। और हमारे पौधे बिल्कुल बढ़िया है। जो कि पौधे आप देखते हो आपके इधर उधर, उसको किसी ने डीएपी नहीं डाला है, किसी ने पानी भी नहीं दिया है, लेकिन हर साल उसको फ्लावर आते हैं, फ्रूट सेट होते हैं और वो मैच्योर होकर नीचे गिर जाते हैं। आम के पौधे आपने देखे होंगे, बेर के पौधे आपने देखे होंगे, नीम के पौधे आपने देखे होंगे, आजू बाजू में किसी ने कुछ भी नहीं दिया तो भी वो अच्छे है, क्योंकि नेचर में ऑलरेडी ये एग्जिस्ट करता है, नेचर में ऑलरेडी ये है और वो उसको मिलता है। लेकिन जब हम खेती करते हैं तो खेती करते समय हमें वो पौधे को न्यूट्रिशन क्यों देना है, क्योंकि आपके मिट्टी में है या नहीं है। और इसे कहते हैं
आपके मिट्टी से पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट उसको मिलना चाहिए। और ये कंसेप्ट है बैलेंस न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अभी बैलेंस न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या होता है? सपोज अभी मेरा इधर आम का बगीचा है, इधर चीकू का बगीचा है, इसके बाजू में अनार का बगीचा है, पीछे अगर आप देखेंगे तो मेरा ओनियन अभी स्टोर कर दिया है। अलग अलग फसल मैं कर रहा हूं। तो मुझे ये बताइए, अलग अलग फसल में अलग अलग स्टेजेस में न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट तो अलग अलग ही होनी चाहिए और वो आपको देना है। मिट्टी तो मेरी एक साथ, मतलब मैंने सॉइल टेस्ट रिपोर्ट ले लिया, ये प्लॉट का भी ले लिया, चीकू का भी ले लिया, अनार का भी ले लिया। 16 एकड़ में इतना ज़्यादा वेरिएशन तो नहीं आएगा। सभी मिट्टी मेरी इतना नाइट्रोजन है, इतना फॉस्फोरस है, इतना पीएच है, इतना ईसी है, ये तो ऑर्गेनिक कार्बन इतना तो आएगा ही। लेकिन मेरे क्रॉप अलग अलग है, फसल अलग अलग है और अलग अलग फसल की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है। अलग अलग स्टेजेस में रिक्वायरमेंट अलग अलग है। कोई फसल अगर फ्लावरिंग स्टेज में है, सपोज अनार का मैं एग्जांपल देता हूं, फ्लावरिंग स्टेज में मेरे अनार की रिक्वायरमेंट अलग न्यूट्रिएंट की है। फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज में मेरे अनार की रिक्वायरमेंट अलग न्यूट्रिएंट की है और हार्वेस्टिंग के स्टेज में मेरे अनार की न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट अलग है। यह समझना चाहिए। एक साथ में डाल के जो हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। हर एक फसल की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। ये एक फसल अगर आपने ले लिया तो वो फसल का अलग अलग स्टेजेस में न्यूट्रिएंट अलग अलग चाहिए होते हैं और इसे कहते हैं रेशोज। क्योंकि ये एक न्यूट्रिएंट कभी आपका पौधा नहीं लेता है, उसको साथ में कोई तो भी चाहिए होता है। जब वो साथ में आएगा तो उसके रिजल्ट बहुत जबरदस्त मिलेंगे। अगर वो न्यूट्रिएंट वहीं पे नहीं है, कभी कभी होता है आपके मिट्टी में पोटैश बहुत ज़्यादा है लेकिन आपके यहाँ पे पोटैश की डिफिशियंसी आती है, क्योंकि पोटैश को अवेलेबल करने के लिए जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है वो न्यूट्रिएंट वहीं पे कम है। तो इसीलिए जो भी सॉइल सोल्यूशन होता है, सॉइल सोल्यूशन मतलब क्या, जो भी जड़ है वो जड़ के बाजू वाला जो मॉइस्चर होता है, उस मॉइस्चर में, उस पानी में आपका सभी टाइप का न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। और इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। जैसे कि आप लेते हो एनपीके, सिर्फ एनपीके दे दिया, आप माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं देने वाले। अरे माइक्रो न्यूट्रिएंट तो मैंने डाला था, कब डाला था? 3 महीने हो गए, बेसल डोज में पूरे के पूरे माइक्रो न्यूट्रिएंट मैंने दे दिए, तो आज उसको जरूरत नहीं है। नहीं, वो तो अवेलेबल होंगे ना, क्यों? वो वाटर सोल्यूबल नहीं थे? वाटर सोल्यूबल थे तो जब बारिश होती है या आप पानी देते हो तो पानी में घुलने के बाद अगर वो जड़ों से नीचे चले गए तो आज वहीं पे माइक्रोन्यूट्रिएंट उसको मिल रहे हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो रेशोज में वो न्यूट्रिएंट, सभी टाइप के न्यूट्रिएंट वहीं पे होना चाहिए जड़ों के बाजू में, ताकि एक दूसरे को पकड़ लेगा और पूरा का पूरा पानी के साथ में ये आपके पौधे में चला जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है जो आज आपको समझना है इसी वीडियो के माध्यम से। तो अभी बैलेंस प्लांट न्यूट्रिशन क्या होता है? बैलेंस प्लांट न्यूट्रिशन मेरे फसल में आज के तारीख में जो स्टेज है, इसी स्टेज में जिस न्यूट्रिएंट की जरूरत है वो न्यूट्रिएंट जितने कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए, वो पानी में, जड़ों के बाजू वाला जो पानी है उसके अंदर का बोल रहा हूं मैं, वो कॉन्सेंट्रेशन वहीं पे होना चाहिए और वो पानी मेरा पौधा पीना चाहिए। उसके लिए जड़ों का विकास जबरदस्त होना चाहिए, उसको निमेटोड नहीं होना चाहिए, उसे कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए या उसको कोई इंसेक्ट ने डैमेज किया हुआ नहीं होना चाहिए। तब जाके आपका पौधा उतना पानी पिएगा और वो पानी में आपने जितना भी न्यूट्रिएंट डाला हुआ है फर्टिलाइजर के माध्यम से, वो सब न्यूट्रिशन उसको मिलेगा। इसे कहते हैं बैलेंस प्लांट न्यूट्रिशन। लेकिन कुछ गलतियां हमने अभी तक किया हुआ है, उसको थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, कॉम्पेटेबिलिटी के बारे में मैं बात करता हूं। हमने डीएपी 10-26-26, 12-32-16 जिसके अंदर फॉस्फोरस होता है, वो फर्टिलाइजर के साथ में हमने कैल्शियम नाइट्रेट को मिला दिया, जिंक सल्फेट को मिला दिया, फेरस सल्फेट को मिला दिया, कॉपर सल्फेट को मिला दिया।
मैंगनीज सल्फेट को मिला दिया। कभी आपने देखा है, अभी स्क्रीन के ऊपर जो आपको दिख रहा है, ये जो बीकर है, ये जो ग्लास है, उसके अंदर बिल्कुल एक सॉलिड मटेरियल आपको दिख रहा है। ये क्या है? ये है कि एक न्यूट्रिएंट दूसरे न्यूट्रिएंट के साथ में नहीं चलेगा। ये न्यूट्रिएंट आपका फिक्स हो जाएगा आपकी मिट्टी में, और ये मिट्टी में फिक्स होने के बाद मिट्टी का हेल्थ भी खराब होगा और आपका पौधे का पोषण भी नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कॉम्पैटिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये एक चीज नोट कर लीजिए, कभी भी कोई भी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के साथ में आपको कैल्शियम नाइट्रेट, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट, ये जो न्यूट्रिएंट है ये नहीं देना। मार्केट में 10 किलो 25 किलो की माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर की बैग भी मिलती है, ये भी आपको कभी भी नहीं देना है। देंगे तो आपके मिट्टी में वो फिक्स हो जाएगा, पौधे को नहीं मिलेगा, मिट्टी का पीएच बढ़ेगा, मिट्टी आपकी लॉक हो जाएगी, हवा अंदर नहीं जाएगी, वहीं पे डिजीज बढ़ेगा, पौधे मरेंगे, यहाँ तक होता है। तो कभी भी ये मिक्स आपको नहीं करना है। तो कॉम्पैटिबिलिटी हमेशा याद रखना कि फॉस्फेट के साथ में ये न्यूट्रिएंट आपको कभी भी मिक्स नहीं करना है। सेकेंड न्यूट्रिएंट आता है कैल्शियम। तो कैल्शियम, आपका जो कैल्शियम नाइट्रेट है, ये कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में आप कभी भी सल्फेट का कोई भी फर्टिलाइजर मिक्स नहीं करना। जैसे कि आपका कैल्शियम नाइट्रेट है और कैल्शियम के साथ में आपने जिंक सल्फेट डाला, मैग्नीशियम सल्फेट डाला, अमोनियम सल्फेट डाला, पोटेशियम सल्फेट डाला 0050, ये कोई भी सल्फेट वाला जो बैग के ऊपर लिखा रहता है, कोई भी सल्फेट वाला न्यूट्रिएंट अगर आप डालोगे तो वो फिक्स होगा और कैल्शियम सल्फेट मतलब जिप्सम तैयार करेगा, मिट्टी में जाके जिप्सम तैयार करेगा, जो फ्रीली अवेलेबल है। आप कहां से भी उसको 30 रुपए 40 रुपए में 50 किलो की बोरी आपको मिलती है, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लगती है। ये मिट्टी का एक प्रकार है, लेकिन वो सोल्यूबल है क्या? नहीं है। वो कैल्शियम भी अवेलेबल नहीं होगा, वो सल्फर भी अवेलेबल नहीं होगा, और आपके मिट्टी में वो न्यूट्रिएंट ऐसे क्या ऐसे रहेंगे। लेकिन जब आप सॉइल सैंपल लेंगे, उसको टेस्ट करने के लिए भेजेंगे, तो रिपोर्ट में आपको कैल्शियम भी हायर दिखाएगा, सल्फर भी हायर दिखाएगा, लेकिन अवेलेबल फॉर्म में नहीं है, आपके पौधे में वो नहीं जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बैलेंस प्लांट न्यूट्रिशन के बाद दिया कॉम्पैटिबिलिटी का। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है पीएच। हम जब भी फर्टिलाइजर देते हैं, वो पानी का पीएच जो चाहिए वो अगर नहीं है, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट आपने डाला है वो न्यूट्रिएंट घुलेगा नहीं, और नहीं घुलेगा तो पौधा पिएगा नहीं और चबा के तो खाता नहीं है। तो पौधे में अगर न्यूट्रिएंट भेजना है तो वो फर्टिलाइजर जब पानी में अपन घोलते हैं तो वो अवेलेबल होना चाहिए। उसके लिए पीएच देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीएच अगर मैनेज करना है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अलग अलग टाइप की मिट्टी, अलग अलग टाइप का पानी, किसी का पानी अल्कलाइन होता है, किसी का पानी एसिडिक होता है, अलग अलग टाइप का पानी है। तो फर्टिलाइजर देते समय भी तो कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना पड़ता होगा। एसिडिक पानी अगर है तो अच्छा है, उसकी घुलन क्षमता अच्छी रहेगी, लेकिन जब अल्कलाइन पानी आता है तब वो घुलेगा नहीं, तो घोलने के लिए भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो वो पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके जड़ों के बाजू वाला जो पानी है, मॉइस्चर जिसे मैं बोलता हूं, वो मॉइस्चर का पीएच अगर 8 के ऊपर है तो आपके यहाँ पे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये 3 ही न्यूट्रिएंट अवेलेबल होंगे। अगर वो 8 तक नीचे आता है तो एक 4th न्यूट्रिएंट ऐड होगा, वो है नाइट्रोजन। अगर वो 7.5 होगा तब 3 न्यूट्रिएंट वो पानी में ऐड होंगे, फास्फोरस, पोटैश और कॉपर। और जब 7.2 पीएच नीचे आएगा और थोड़ा, तो 8वां न्यूट्रिएंट जो बोरान ऐड होगा। और जब आपका जड़ों के बाजू वाला पानी अगर 6.5 पीएच का है, तब जाके
आपके यहाँ पे जिंक, फेरस और मैंगनीज पानी में घुलेगा और आपके पौधे में जाएगा। थोड़ा सा ओवरलोड हो रहा है, पॉज करके धीरे धीरे देखना है और ये आपको नोट्स निकालना है। लेकिन मैंने पहले ही बोला, अगर पीएच आपको पता नहीं है और आप अगर ये वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर की बैग ला रहे हैं और दे रहे हैं तो बंद करिए। पहले ये आपको देखना है कि मेरे पानी का पीएच कितना है और ये फर्टिलाइजर जब मैंने घोला था तब मेरे पानी का पीएच कितना था, जो ड्रिपर से मेरे पानी बाहर आ रहा है ये पानी का पीएच का क्या था। तो जो टेक्नोलॉजी मैं आज आपको देने वाला हूं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, ये टेक्नोलॉजी किसी एक फसल के लिए काम नहीं आएगी, हर एक फसल के लिए काम आएगी। क्योंकि जब तक आपका फर्टिलाइजर पानी में घुलेगा नहीं तब तक उसमें जो न्यूट्रिएंट है वो आपके पौधे में अवेलेबल नहीं होगा। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो है आपका पीएच। तो मैंने ये तो बोल दिया कि कौन से पीएच में कौन सा न्यूट्रिएंट अवेलेबल होगा, लेकिन ये कैसे करना है, तो एसिडिक फर्टिलाइजर का आपको सिलेक्शन करना है। एसिडिक फर्टिलाइजर का सिलेक्शन अगर करोगे तो ड्रिपर से जो भी पानी बाहर जाएगा वो आपका न्यूट्रिएंट लेके जाएगा, सोल्यूबल करके जाएगा, वो पानी आपका पौधा पिएगा और वो न्यूट्रिएंट आपके पौधे में जाएगा। तो अभी ड्रिपर से जो पानी आपका बाहर आ रहा है उसका पीएच अगर 5.8 से लेके 6.5 रहेगा तो आपके यहाँ पे पूरे जो मैंने 11 न्यूट्रिएंट बोला वो 11 के 11 न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो जाएंगे। पीएच मीटर तो लेना पड़ेगा, हन्ना कंपनी का आता है, ओरिजिनल ले लीजिए और ड्रिपर से जब भी आप फर्टिगेशन देते रहेंगे तब आपको पानी लेना है और उसका पीएच देखना है। 5.8 से लेके 6.5 इतना अगर आप रखेंगे तो सभी न्यूट्रिएंट पानी में घुलेंगे और आपके पौधे में अवेलेबल होंगे। अभी सिर्फ पीएच इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल नहीं। हम कुछ गलती इसी के बारे में भी करते हैं, ये तो मानना पड़ेगा। 10 साल पहले जो अपना पानी था वो आज नहीं है, 20 साल पहले जो पानी का क्वालिटी था वो आज नहीं है। पानी का पीएच भी बदल गया है, पानी का ईसी भी ज्यादा हो गया है। ईसी मतलब क्या? ईसी मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस लिए इंपॉर्टेंट है? जो भी फर्टिलाइजर हम देते हैं ये मिट्टी में रहेंगे या पौधे में जाएगा, इसके लिए चाहिए होता है ईसी। जितना पानी पतला उतना ईसी कम, जितना पानी गाढ़ा उतना ईसी ज्यादा। नहीं समझा? सिर्फ अगर मैंने एक ग्लास में पानी दे दिया तो उसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं जाएगा। डिस्टिल वाटर मैंने दे दिया तो बिल्कुल बढ़िया है, पतला पानी है, लेकिन न्यूट्रिएंट उसके अंदर है क्या? मिनरल्स उसके अंदर है क्या? तो नहीं है। तो पोषण होगा क्या? नहीं होगा। हमें भी मिनरल चाहिए, पौधे को भी मिनरल चाहिए। अगर मैंने लस्सी दे दिया, बिल्कुल गाढ़ा लस्सी, तो उसके अंदर तो बहुत सारे पोषण तत्व है, लेकिन वो पीने के लिए मुझे अगर स्ट्रॉ दिया जाए तो मैं पी सकता हूं क्या? तो इमेजिन करिए आपका जो जड़ है वो है छोटा सा स्ट्रॉ और आपने डाला हुआ है लस्सी। आगे बोल रहा हूं मैं कि आप कैसी गलती करते हो, आपको समझ में आएगा। और वो आपका स्ट्रॉ उसको खींच रहा है लेकिन अंदर नहीं जा रहा है। तो हमें न्यूट्रिशन देते समय ईसी, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा, ईसी आपका चाहिए छाछ जैसे। बिल्कुल पतला पानी भी नहीं, गाढ़ा लस्सी भी नहीं, छाछ चाहिए। कोई भी स्ट्रॉ से आप पी सकते हो। सेम पौधे के लिए है। न्यूट्रिएंट जब आप डालोगे तो वो पानी में न्यूट्रिएंट कितना है उसका जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन ईसी में, ये यूनिट में मेजर किया जाता है। तो जब भी आप पानी देंगे वो पानी का ईसी 2.5 के ऊपर नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा पानी का ओरिजिनल ईसी ज्यादा, उतना आपको कम फर्टिलाइजर मिक्स करना है, और जितना पानी का ईसी कम है उतना ज्यादा फर्टिलाइजर मिक्स करेंगे। आप पानी में कुछ भी डालिए, आपके पानी का ईसी बढ़ेगा। कुछ भी डालिए,
आपने फॉस्फोरिक एसिड भी डाला तो EC बढ़ेगा, आपने 050 to 34 भी डाला तो EC बढ़ेगा, लेकिन वो उतना ही बढ़ना चाहिए कि वो 2.5 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तब जाके आपका वो पानी पतला रहेगा, उसके अंदर न्यूट्रिएंट भी रहेंगे और फिर वो पौधे में भी जाएगा। लेकिन ये गलती हम करते हैं। वो गलती क्या है? ये गलती ये है कि हमें अभी तक किसी ने भी ये नहीं बोला कि कैसे EC मैनेज करके आपको पानी देना है। कितनी बड़ी गलती करते हैं अभी आपको पता चलेगा कि हम पानी अगर 2 घंटा देना है तो हम पहले 1.5 घंटा सिर्फ पानी चलाते हैं, फिर 15 मिनट में फर्टिलाइजर दे देते हैं और लास्ट में लेटरल से पानी बाहर निकलना चाहिए न्यूट्रिएंट का, इसीलिए लास्ट में 15 मिनट पानी चलाते हैं। और हमें लगता है कि मैंने जितना मुझे फर्टिलाइजर देना था उतना मैंने फर्टिलाइजर दे दिया। लेकिन दोस्तों, ये जो 15 मिनट में आपने जो 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो जो भी फर्टिलाइजर पानी में मिक्स करके दिया हुआ है, वो जो EC है उसका, वो EC ज्यादा है। तो ये जो 2 घंटा पानी आपको देना है, ये एक्टिव रूट जोन में देना है। और ये पानी देते समय आपको पहले 10 मिनट पानी, लास्ट 10 मिनट पानी और बाकी जितना भी समय बचेगा उतने समय में आपको फर्टिगेशन चलाना है। मतलब जो भी फर्टिलाइजर आपने मिक्स किया हुआ है वो आपके पानी में बिल्कुल धीरे 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 मिक्स होगा और ये ज़्यादा समय तक रहेगा। पूरा जो रूट जोन है उसके अंदर वो पूरा का पूरा सेम कॉन्सेंट्रेशन में रहेगा, पतला पानी रहेगा, जो पानी पीने के लिए आपके पौधे के जड़ बिल्कुल रेडी रहेंगे, उसको कोई भी तकलीफ नहीं रहेगी या उसके ऊपर कोई स्केलिंग नहीं आएगा। और जो भी खर्चा आपने फर्टिलाइजर के लिए किया हुआ है वो न्यूट्रिएंट आपके पौधे में चले जाएंगे। बहुत वैल्यू दे रहा हूं इस वीडियो में मैं आपको। आगे जब मैं अभी रेसिपी बताने वाला हूं वो तो इतना जबरदस्त है कि कम खर्चे में आप कैसे न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करना है, कैसे आपके पौधे को खिलाना है। तो बैलेंस प्लांट न्यूट्रिशन आपने देख लिया, कॉम्पैटिबिलिटी आपने देख लिया, पीएच आपने देख लिया, EC आपने देख लिया और उसके साथ में मैं आपको ये भी बोल रहा हूं कि कैसे उसको मैनेज करना है। ऐसे नहीं कि EC मैनेज करना है मतलब मेरे पास EC मीटर चाहिए, मेरे पास एक सिस्टम चाहिए, मुझे 10 लाख रुपए खर्चा करना चाहिए। अपने जैसे छोटे किसान कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? लेकिन जो ये ज्ञान मिलेगा तो आप ये तो कर सकते हैं ना, 2 घंटा पानी अगर देना है 10 मिनट सिर्फ पानी दे दीजिए, 100 मिनट फर्टिलाइजर चला दीजिए धीरे धीरे और लास्ट वाले 10 मिनट लेटरल से पानी बाहर जाने के लिए सिर्फ चला दीजिए पानी। हो गया ना, कुछ जरूरत नहीं है। वैल्यू तो अभी आपको मिलेगा कि आपको फर्टिलाइजर की रेसिपीज कैसे तैयार करना है। दिमाग से निकाल दीजिए मैं तो 2 एकड़ का किसान हूं, मैं तो 100 एकड़ का किसान हूं, ये निकाल दीजिए। छोटे किसान जो मेरे जैसे हैं उनके पौधे को भी न्यूट्रिशन चाहिए और बड़ा फार्म होता है 1000 एकड़ का, उसमें भी न्यूट्रिशन चाहिए और उसमें प्रिसीजन सटीक तरीके से अगर करोगे तो आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। वो चीज मैं अभी आपको यहाँ पे बोलने वाला हूं। अभी आपको जो भी रेसिपी बनाना है उसको मैं ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी ऐसे 3 भागों में बताने वाला हूं। ग्रुप ए से जाएगा 8 न्यूट्रिएंट, ग्रुप बी से जाएगा 2 न्यूट्रिएंट और ग्रुप सी से जाएगा 2 न्यूट्रिएंट। अच्छी तरह से समझ लेना। ग्रुप ए में जो भी न्यूट्रिएंट मैं आगे बताने वाला हूं वो जाएगा हफ्ते में 1 बार। ग्रुप बी में जो न्यूट्रिएंट मैं आपको बताऊंगा वो जाएगा 15 दिन में 1 बार और बाकी जितने भी पानी बचेंगे उसमें जाएगा आपका ग्रुप सी। बहुत आसान तरीके से क्या डालना है, कितना डालना है वो मैं बाद में बता रहा हूं, पहले समझ लीजिए। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए जाएगा हफ्ते में 1 बार,
एग्जाम्पल देता हूं, आपको एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ में आता है। सपोज अभी मई का महीना है और मेरे अनार के खेत में मैं पानी दे रहा हूं अल्टरनेट डे, एक दिन छोड़ के पानी दे रहा हूं मैं, और एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो एक दिन छोड़ के पानी अगर मैं दूंगा तो मेरे टोटल इरिगेशन होंगे 15 इरिगेशन अगर मुझे देना है तो ग्रुप ए के हफ्ते में एक बार, मतलब एक महीने में 4 इरिगेशन जाएंगे। ग्रुप बी के 15 दिन में एक बार, मतलब एक महीने में 2 इरिगेशन जाएंगे। मतलब 4 + 2 6 इरिगेशन ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए चले गए। अभी कितने इरिगेशन बचे हैं? 9 में जाएगा आपका ग्रुप सी। इतना आसान है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। अभी इसमें ग्रुप ए एसिडिक है, ग्रुप सी एसिडिक है जो पानी का पीएच कम करेगा, और ग्रुप बी न्यूट्रल है, अल्कलाइन नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बोला है कि जो भी ड्रिपर से पानी बाहर जाएगा उसका पीएच चाहिए 5.8 से लेके 6.5। कोई एसिड देके मैनेज नहीं करना है, सिर्फ फर्टिलाइजर का सिलेक्शन करके आपको ये मैनेज करना है। कोई भी एसिड आपके मिट्टी के लिए और मिट्टी के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए, और मिट्टी में जो भी न्यूट्रिएंट पानी में घुलते हैं उनके लिए अच्छे नहीं होते हैं। झटका तो देगा, डालते समय रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर देखेंगे, थोड़ा सा गूगल करिए आपको पता चलेगा। कोई भी एसिड तो वो हमें नहीं देना है। केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं ना हम, तो केमिकल फर्टिलाइजर का सिलेक्शन ही ऐसा करेंगे जो कि आपको जो डिजायर्ड पीएच चाहिए 5.8 से लेके 6.5 ये आप देंगे ग्रुप ए और ग्रुप सी से। तो अभी मैंने बोला था कि ग्रुप ए में आपको देना है 8 न्यूट्रिएंट। अभी पहले भी मैंने बोला है कि मेरे फसल में आज के तारीख में ये स्टेज में कोई न्यूट्रिएंट ज्यादा लगेगा, कोई न्यूट्रिएंट कम लगेगा। ये तो मुझे मिट्टी में जितना कम है उतना ज्यादा डालना पड़ेगा, मिट्टी में मुझे जितना ज्यादा है उतना कम डालना पड़ेगा। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर, जिसे हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बोलते हैं, उसको वाटर सोल्यूबल मिक्स करके देना ही पड़ेगा। तो अभी ये ग्रुप ए के बारे में डिटेल में बात करता हूं। ग्रुप ए में 8 न्यूट्रिएंट आपको देना है। उसमें नाइट्रोजन अगर चाहिए तो आपके पास 2 ऑप्शन है। ग्रुप ए से क्या जाने वाला है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, यूरिया भी है, अमोनियम सल्फेट भी है। अगर आपके मिट्टी का पीएच ज्यादा है, मतलब अल्कलाइन है, तो आपको अमोनियम सल्फेट का सिलेक्शन करना है। अगर आपके मिट्टी का पीएच कम है, 7 से नीचे है, तो आपको यूरिया का सिलेक्शन करना है। दोनों में से नाइट्रोजन जाएगा, लेकिन एक का पीएच कम है, एक का पीएच न्यूट्रल है। इसीलिए आपको फर्टिलाइजर का सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाइट्रोजन के लिए 2 ऑप्शन मैंने दे दिया है। दोनों भी फर्टिलाइजर पानी में 100% मिक्स होते हैं, इसीलिए डाउट नहीं लेने का। जो भी फर्टिलाइजर आप पानी में डाल के मिक्स होता है, 100% सोल्यूबल होता है, उसको आप ड्रिप से फर्टिगेशन में इस्तेमाल कर सकते हो। कम से कम कॉस्ट में हमें यह करना है। तो नाइट्रोजन के लिए आपको मैंने 2 ऑप्शन दे दिया। अभी अर्ली स्टेज अगर है तो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है। ये हार्वेस्टिंग का स्टेज आया तो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो वहीं पे आपको कम ज्यादा करना पड़ेगा। ग्रुप ए में सेकेंड न्यूट्रिएंट जो है वो है पोटैश, और पोटैश के लिए एसिडिक में 0050 ये ग्रेड बहुत अच्छी है। वाटर सोल्यूबल भी है, पीएच भी कम है, एसिडिक पीएच जाएगा। तो आपने नाइट्रोजन के बारे में देखा, आपने पोटैश के बारे में देखा। पोटैश अर्ली स्टेज में कम लगेगा, जैसे जैसे फ्रूटिंग में आपका पौधा जाएगा तो पोटैश की रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ती जाएगी। तो आपको अमोनियम सल्फेट और 0050 अगर आपने सिलेक्ट किया है तो अमोनियम सल्फेट शुरू में ज्यादा रहेगा, पोटैश कम रहेगा, और लास्ट में ऐसा हो जाएगा।
समझ लीजिए। अभी 2 न्यूट्रिएंट हो गए, नाइट्रोजन हुआ, पोटैश हुआ। अभी 6 न्यूट्रिएंट और डालना है। कौन कौन से? ये 6 न्यूट्रिएंट है सल्फर, मैग्नीशियम, जिंक, फेरस, कॉपर और मैंगनीज। क्योंकि सल्फर आपके पौधे में, मिट्टी में अगर हर हफ्ते जाएगा तो सल्फर वहां पे देगा नाइट्रोजन, पोटैश, कॉपर, मैंगनीज और मैग्नीशियम। 5 न्यूट्रिएंट को अगर अवेलेबल करवाना है आपको तो सल्फर कंटिन्यूअस दीजिए, एक साथ में मत डालिए। और ये ग्रुप ए की बात कर रहा हूं मैं, जो हर हफ्ते जाने वाला है। हर हफ्ते में आपका जाएगा मैग्नीशियम, जो कि मैग्नीशियम सबसे इंपॉर्टेंट होता है पत्तों को डार्क ग्रीन कलर में लाने के लिए। जितना ज्यादा ग्रीन कलर उतना ज्यादा क्लोरोफिल, जितना ज्यादा क्लोरोफिल उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस, जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस उतना ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन, जितना ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन उतना ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जितना ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी उतना ज्यादा हेल्दी पौधा, डिजीज भी कम, इंसेक्ट भी कम, फ्लावरिंग ज्यादा, सेटिंग ज्यादा, हार्वेस्टिंग के टाइम बढ़िया क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों भी आपको मिलेगा। अकेला मैग्नीशियम, उसके बाद मिलेगा जिंक, उसके बाद मिलेगा फेरस, उसके बाद मिलेगा कॉपर, उसके बाद मिलेगा मैंगनीज। 4 माइक्रोन्यूट्रिएंट, सल्फर और मैग्नीशियम सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, और 4 माइक्रोन्यूट्रिएंट जो पौधे को मिलेगा हर वीक, हर हफ्ते ग्रुप ए से। और माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर कंटिन्यूअस मिलेगा तो आपका पौधा हेल्दी रहेगा, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट जो भी एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आप डालते हो उसको पचाने के लिए काम करते हैं, एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं। डिजीज नहीं आने देना, इसके लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट काम करते हैं। अलग अलग एंजाइम्स, अलग अलग हार्मोन्स आपके पौधे में तैयार करते हैं। क्वालिटी प्रोडक्शन अगर आपको चाहिए, डिजीज फ्री अगर आपका गार्डन या जो भी फसल आप करते हो डिजीज फ्री अगर आपको चाहिए, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको कंटिन्यूअस देना है, तो हर हफ्ते जाएगा। ग्रुप ए में नाइट्रोजन, पोटैश और 2 सेकेंडरी, सल्फर, मैग्नीशियम, 4 माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिंक, फेरस, कॉपर और मैंगनीज, ये हमने देखे। और ये पूरे के पूरे 6 न्यूट्रिएंट, 2 सेकेंडरी, 4 माइक्रोन्यूट्रिएंट एक ही बैग में आपको मिलेगा। और उसका बनाने का प्रोसीजर बिल्कुल आसान है और इतना सस्ता है। छोटा पैकिंग लिया तो 13-14 रुपए, बड़ा पैकिंग ले लिया तो 12 रुपए लीटर बनता है आपके घर पे। और वो प्रोडक्ट है अवेना न्यूट्रीमिक्स। अवेना न्यूट्रीमिक्स में आपको ये पूरे के पूरे 6 न्यूट्रिएंट मिलेंगे एक ही बैग में। जब आप ये बैग खोलेंगे तब आपको उसमें पाउच मिलेंगे, सिल्वर फॉइल के 2 पाउच मिलेंगे। इसके अंदर आपको नेटल नाम का एक प्रोडक्ट मिलेगा। नेटल क्या है? नेटल है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट ये काम करता है, पानी को तैयार करता है उसके अंदर कुछ भी घोलने के लिए। आप पेस्टिसाइड डालो या आप फर्टिलाइजर डालो, उसको कुछ लेना देना नहीं है। ये पानी में जब ये नेटल पहले जाएगा, उसके अंदर जो भी मैं डालूंगा उसकी सोल्युबिलिटी 100% करेगा। और ये इसके अंदर 2 बोतल मिलती है। पहले बैग में एक ही आती थी, कंपनी ने अभी 2 बोतल दे दिया। क्यों? मैंने जस्ट कॉल करके उनको पूछा तो उन्होंने ये बोला है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पानी बहुत ही खराब है, बहुत ज़्यादा TDS है, बहुत ज़्यादा EC का पानी है, वहाँ पे सोल्युबिलिटी थोड़ी सी कम होती थी, उनके लिए 2 दिया है, सबके लिए ज़रूरी नहीं है। तो अगर आपका पानी खराब है तो दोनों बोतल डालना पड़ेगा। अगर आपका पानी मीठा है और एक ही बोतल में अगर आपका काम हो रहा है तो एक बोतल बाजू में रख दीजिए। और जो भी नेक्स्ट आप फर्टिगेशन करने वाले हो, कोई भी फर्टिलाइजर हो या जो भी स्प्रे करना है आपको पेस्टिसाइड का, वो अगर आपको करना है तो उस टाइम इसको पहले पानी में घोल दीजिए। 0.25 ml से लेके 0.5 ml पर लीटर पानी में पहले घोल देना नेटल, और बाद में आपको जो भी मिक्स करना है
वो आपको करना है। तो ये आपको मिल गया। अभी इसको प्रिपेयर कैसे करना है, पहले ही मैं आपको यहीं पे एक चीज बोल देता हूं, इसमें आपको मिलेंगे 6 न्यूट्रिएंट, बाकी कुछ भी नहीं। लेकिन इसके अंदर जो विधि होने वाली है यह है चिलेशन विधि, और चिलेशन के लिए ऑर्गेनिक मटेरियल भी है, और इसके साथ में आपको लेना है यूरिया। अगर 500 लीटर बना रहे हो तो 5 किलो यूरिया लेना, 200 लीटर की अगर बैग आप बना रहे हो तो 2 किलो यूरिया लेना, और 100 लीटर अगर आप एवेना न्यूट्रीमिक्स बना रहे हो तो आपको 1 किलो यूरिया सिर्फ लेना है। 1 किलो यूरिया। यूरिया से नाइट्रोजन बढ़ेगा, मेरे यहाँ पे डिजीज ज़्यादा आएगा, ये बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है, ये कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि ये यूरिया चाहिए इसके अंदर हमें चिलेशन करने के लिए। ये बिल्कुल बढ़िया टेक्नोलॉजी है, लेकिन अभी तक अपने पास नहीं थी। हम सिर्फ जाके 700, 800, 900, 1000 रुपए किलो के चिलेटेड प्रोडक्ट लाते रहे और स्प्रे करते रहे, और उन्हीं से ना उसका पोषण हुआ, ना हमें यील्ड अच्छा आया, खर्चा भी ज़्यादा हो गया। तो ये सबसे सस्ता वाला फॉर्मूला है। तो अभी आपको ये कैसे बनाना है इसका विधि मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले पानी ले लिया आपने 500 लीटर, पानी के अंदर आपने डाला नाटल 100 ml, उसको अच्छी तरह से घोल लिया। उसके बाद जो भी पाउचेस है इसके अंदर अमाइनो एसिड, फल्विक एसिड और सीवीड के, उसको खोल के इसके अंदर डाल देना, वापस उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, और बाद में ये पूरा का पूरा एवेना न्यूट्रीमिक्स का बैग इसके अंदर डाल देना, अच्छी तरह से घोल लेना, और जो मैंने यूरिया बोला उतने क्वांटिटी यूरिया आपको लेके वहीं पे डाल देना है। अभी 15 दिन इसको ऐसे ही रखना है। इसके अंदर फैक्ट्री चल रही है अभी चिलेशन की, 15 दिन इसको आपको रखना है, और 15 दिन में सिर्फ काम करना है, दिन में 2 बार, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को जाके आपको इसको अच्छी तरह से हिलाना है, अच्छी तरह से हिलाना है। तो इसका 15 दिन में इतना जबरदस्त घोल तैयार होता है, वो है आपका चिलेटेड एवेना न्यूट्रीमिक्स, घर पे बनाया हुआ, सस्ते में, जो कि आपको देगा 6 न्यूट्रिएंट। सल्फर भी देगा, मैग्नीशियम भी देगा, जिंक भी देगा, कॉपर भी देगा, मैंगनीज भी देगा, और ये सभी न्यूट्रिएंट के साथ में अमाइनो एसिड भी है, फल्विक एसिड भी है, सीवीड भी है। तो रूट डेवलपमेंट का प्रॉब्लम भी आपको नहीं आएगा, जबरदस्त रूट डेवलपमेंट होगा। और एसिडिक कंटिन्यूस हर हफ्ते जाएगा, तो ये तो 6 न्यूट्रिएंट मिलेंगे ही, लेकिन उसके साथ में बाकी जो न्यूट्रिएंट वहीं पे फिक्स होके पड़े हुए हैं उसको भी सोल्यूबल करेगा और उसी को अवेलेबल करवाएगा। मिट्टी भी आपकी बिल्कुल लूज हो जाएगी, एरेशन बढ़ेगा, तो जो भी डिजीज आता है वो डिजीज भी वहीं पे नहीं आएगा। तो इतना सब कुछ होगा सिर्फ एक प्रोडक्ट से, एवेना न्यूट्रीमिक्स। तो बैलेंस प्लांट न्यूट्रिशन में ग्रुप ए के बारे में हमने देख लिया कि वहीं पे आपको नाइट्रोजन देना है, पोटाश देना है, और ये 6 न्यूट्रिएंट देना है। लेकिन इसको जो देना है ये डोज कैसे, जैसे कि मैंने बोला अमोनियम सल्फेट और पोटाश को शुरू में अमोनियम सल्फेट ज़्यादा लगेगा, पोटाश कम लगेगा, लास्ट में आपका पोटाश बढ़ेगा, अमोनियम सल्फेट कम होगा। लेकिन एवेना न्यूट्रीमिक्स के लिए कम ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हर हफ्ते एवेना न्यूट्रीमिक्स जाएगा। कितना? 7 लीटर। 7 लीटर क्यों? 7 लीटर इसीलिए, एक दिन के लिए 1 एकड़ के लिए 1 लीटर। अगर कभी कभी होता है, मेरे खेत में भी मेरे से होता है कि 7 दिन में मेरा मंगलवार है, मंगलवार के दिन मेरा एवेना न्यूट्रीमिक्स जाता है, लेकिन उस दिन पावर नहीं रहा, तो कभी कभी 10 दिन के बाद भी इरिगेशन जाता है, उस टाइम 7 लीटर नहीं फिर 10 लीटर लेना है। तो कैलकुलेशन करते समय आपको सिर्फ डेज कितने, लास्ट एवेना न्यूट्रीमिक्स मेरा कब गया था और अभी एवेना न्यूट्रीमिक्स मेरा जा रहा है, तो बीच में कितने दिन हुए हैं उतना लीटर प्रति एकड़ आपको लेना है। बिल्कुल आसान है। और देने का कैसे? यहाँ से आपने ले लिया जितनी क्वांटिटी आपको देना है, इस बकेट के अंदर आपने ले लिया एवेना न्यूट्रीमिक्स निकाल के, फिर जो टंकी होती है वो टंकी में आपने इसको डाल दिया, पानी में घोल दिया, और वो आपने वेंचुरी से अगर आप देते हो तो ड्रिप से दे दीजिए।
अगर आपको ये माइक्रो स्प्रिंकलर या स्प्रिंकलर से देना है तो इरिगेशन के सिस्टम में डाल दीजिए वेंचुरी से, वो वहीं पे माइक्रो स्प्रिंकलर या स्प्रिंकलर से जाएगा। लेकिन अभी किसी का तो भी तो प्रॉब्लम होगा कि मेरे यहाँ पे तो ड्रिप भी नहीं है, मेरे यहाँ पे तो स्प्रिंकलर भी नहीं है, तो मुझे तो पाट पानी देना है, मुझे तो खुला पानी देना है, तो मैं कैसे दे दूं? कुछ भी नहीं करना, ऐसे एक ड्रम ले लेने का, ऐसे कहा तो भी रख देने का, और इसके अंदर एवेना न्यूट्रीमिक्स का घोल बना के नीचे उसको एक कॉक लगा देने का, और वो धीरे धीरे पानी में टपक 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 गिरता रहेगा और वो पानी में घोल के पूरे खेत में जाएगा। उसके भी रिजल्ट बढ़िया है। तो बैलेंस प्लांट न्यूट्रिशन में 8 न्यूट्रिएंट आपका ग्रुप ए में जाएगा। कैसे देना है? ड्रिप से दे दो, स्प्रिंकलर से दे दो, या जो आपका खुला पानी जाता है उसी से दे दो, किसी से भी दे दो, आपको रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे। लेकिन एक साथ डालने की गलती मत करना। जो मैंने पहले बोला, माइक्रोन्यूट्रिएंट डीएपी के साथ में जाके बेसल डोज में डाल देना, ये कभी नहीं करना। धीरे धीरे दे दीजिए, आपका फसल बहुत ही बेहतरीन रहेगा। क्लियर? तो ग्रुप ए के बारे में मैंने बात किया। अभी ग्रुप बी जाएगा 15 दिन में एक बार। वो भी आप ड्रिप से दे सकते हो, स्प्रिंकलर से दे सकते हो, या खुले पानी से दे सकते हो, जैसे आपने अवेना न्यूट्रीमिक्स को दिया था। अभी ग्रुप बी जो है उसमें जाएगा कैल्शियम और बोरॉन। कैल्शियम आपके पास 2 ऑप्शन है, कैल्शियम नाइट्रेट भी है और ऑक्साइड फॉर्म का कैल्शियम भी है। अगर आपके फसल में नाइट्रोजन नहीं चाहिए, डिजीज आने की संभावना है, जैसे कि अनार है, बैक्टीरियल ब्लाइट आने की संभावना है, तो वहां पे आप नाइट्रेट नाइट्रोजन नहीं इस्तेमाल करना। अगर नाइट्रेट नाइट्रोजन इस्तेमाल करोगे तो बैक्टीरियल ब्लाइट बढ़ेगा। तो ऐसे जगह पे आप कैल्शियम ऑक्साइड ले सकते हो। सायन केमिकल का ड्रिपकैल करके एक प्रोडक्ट आता है जिसके अंदर 40% कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म में, वो आप लेना है। और बोरॉन जो है ये 100% सोल्यूबल जो बोरॉन होता है उसको आपको लेना है। जो 20% वाला जो बोरॉन है वो 20% वाला बोरॉन आपको लेना है। और ये दोनों मिला के आपको ड्रिप से चलाना है या स्प्रिंकलर से देना है, या जो भी खुला पानी आपका जा रहा है उसी से आपको देना है। बोरॉन के साथ में हमेशा कैल्शियम चाहिए और कैल्शियम के साथ में हमेशा बोरॉन चाहिए, तब जाके दोनों के रिजल्ट आपको अच्छे मिलते हैं। क्योंकि ये इमोबाइल न्यूट्रिएंट है, उनको मोबाइल करने के लिए एक जोड़ी बननी चाहिए, तो दोनों को साथ में आपको देना है। तो ग्रुप बी में आपको ये इस्तेमाल करना। अभी ग्रुप सी, जितने भी पानी बचेंगे उतने पानी में आपको ये ग्रुप सी जाएगा। उसके अंदर आपको फॉस्फोरस और पोटैश ये 2 न्यूट्रिएंट देना है। फॉस्फोरस और पोटैश ये 2 न्यूट्रिएंट देना है। अभी फॉस्फोरस और पोटैश ये 2 न्यूट्रिएंट जिस फर्टिलाइजर में है वो फर्टिलाइजर का आप इस्तेमाल करिए। 0-60-20 ये अच्छा फर्टिलाइजर है, एसिडिक है, 2.2 pH है इसका, बहुत एसिडिक है। उसके बाद 0-52-34 एसिडिक है, उसका इस्तेमाल करिए। या 0-44-44 है, ये भी एसिडिक है, उसका इस्तेमाल करिए। जो भी आपका फॉस्फोरस और पोटैश देने वाले फर्टिलाइजर है आपके मार्केट में जो भी मिलते हैं, सिर्फ एसिडिक चाहिए, कम पीएच वाले चाहिए, ताकि अपने पानी जो ड्रिपर से जाएगा उसका पीएच 5.8 से लेके 6.5 रहेगा। तो सभी न्यूट्रिएंट अपने मिट्टी से अपने पौधे में जाएगा, क्योंकि उसकी सोल्युबिलिटी वहीं पे बढ़ेंगी। तो दोस्तों, ग्रुप सी में मेजर न्यूट्रिएंट है फॉस्फोरस और पोटैश, जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। और ये जब आप देंगे और स्प्लिट करके देंगे तब आपको रिजल्ट ज़बरदस्त मिलेंगे, क्योंकि फॉस्फोरस हमेशा दूसरे न्यूट्रिएंट को साथ में लेके फिक्स हो जाता है। और यहीं पे हम जितने इरिगेशन आपके बचेंगे उसके अंदर ये जाएगा। कभी भी ये मत करना कि आप सिर्फ पानी दे रहे हो, कभी भी मत करना। अगर आप आज 0-60-20 3 किलो देने वाले हैं और अगला 2 पानी आपका सिर्फ और सिर्फ पानी जाने वाला है, कोई फर्टिगेशन नहीं है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आज 1 किलो आप 0-60-20 दे दीजिए, नेक्स्ट इरिगेशन के साथ 1 किलो दीजिए और नेक्स्ट इरिगेशन के साथ में 1 किलो दीजिए। फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी बढ़ेगी, मिट्टी खराब नहीं होगी और आपका फसल भी जबरदस्त रहेगा, डिजीज भी कम आएगा और आपको क्वालिटी और क्वांटिटी में इंप्रूवमेंट मिलेगा। ये बीटी गोरे की गारंटी है। बहुत लंबा वीडियो था, बहुत लंबा था, बहुत दिमाग चलाने वाला था। बीच बीच में तो लग रहा था कि नहीं यार छोड़ दो, इतना क्या ज्ञान लेना है। लेकिन नेक्स्ट एग्रीकल्चर
यही रहेगा। यही ज्ञान लेके आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए, कम प्रोडक्ट लगेंगे। जो आज इतने ज़्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इतने ज़्यादा की ज़रूरत नहीं रहेगी, कम प्रोडक्ट रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो लंबा था लेकिन इन्फॉर्मेटिव था। अगर आपको सही में लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए बढ़िया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये चैनल पे 400 से ज़्यादा वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और डेली वीडियो डाल रहा हूँ, आपके लिए डाल रहा हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करिए चैनल को। जब भी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। 80% लोग ऐसे हैं कि वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और ये जो ज्ञान है इसी से वो वंचित रहते हैं, उनको मिलता नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो बनती है, और फिर सत्कर्म करना है, इसको शेयर करना है। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप के ग्रुप होंगे या फेसबुक होगा, वहीं पे शेयर करिए। बाकी जो भी अपने दोस्त हैं उनको भी ये ज्ञान मिलेगा। और कमेंट पे ज़रूर लिखना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थोड़ा टेक्निकल था ये मैं मानता हूँ, लेकिन एक बार नहीं 10 बार देखिए, नोट्स निकालिए, और कुछ डाउट है तो वो डाउट स्क्रीन के ऊपर जो आपको नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पे आपका प्रश्न व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे तरफ आप भेज सकते हो। उसका आंसर भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। तो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके मैं आऊँगा। थैंक यू सो मच।